Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, today we will start our new chapter number 8, pollution of air and water. Right? So आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलिए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. तो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है एयर. ठीक है कि एयर क्या है. वेल वी ऑल नोस कि जो अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर. क्योंकि एयर एक मिक्सचर है वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को जनरली एक असिस्ट एक हेल्प प्रोवाइड करती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव हो पाए हैं. राइट. तो चलिए डिस्कस करते हैं एयर के बारे में कि एयर इज एन इनएग्जेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एयर एक इनएग्जेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज है. अब इनएग्जेसिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है. ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और अगर हम इनका ओवर कंजम्पशन या एक्सप्लोटेशन करें तो ये फिनिश नहीं होंगे. ओके. तो मतलब ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है. अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ भी करें या ह्यूमन जो एक्टिविटी है इससे इन पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं. इसके एग्जाम्पल हैं सच एज एयर एंड सनलाइट. ये दोनों ही इनएग्जेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो अगर हमें एयर को डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एयर इज एन इनएग्जेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इट इज ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम सभी जानते हैं सर्वाइवल के लिए एयर बिल्कुल नेसेसरी है. विदाउट एयर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. दोनों को सर्वाइवल के लिए एयर की नेसेसिटी है, एयर की आवश्यकता है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ गैसियस एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. राइट. जो हमारी अर्थ है वो एक गैसियस एनवेलप से सराउंडेड है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर का फंक्शन है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ओके. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ में तो जो टेम्परेचर में हम वेरिएशन देखते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता. स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होता देन डिक्रीज होता सो ऑन. ओके. जैसे मून और अर्थ, ठीक है, दोनों ही सन से सेम डिस्टेंस पे हैं लेकिन जो टेम्परेचर का वेरिएशन है मून पे बहुत मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है वहाँ पे, लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं होता है. दैट्स वाई अर्थ में लाइफ पॉसिबल है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस. ये हमने एटमॉस्फेयर डिस्कस किया. अब हम कंपोजिशन ऑफ एयर से पहले डिफरेंट एटमॉस्फेयर के लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे. तो देखिए एट फर्स्ट जोन्स या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते हैं. जनरली एटमॉस्फेयर में 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर. ओके. जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर, जहां पे जनरली जो वाइटल गैसेस हैं ऑक्सीजन जिसे हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. तो देखिए कहाँ पे है ये लेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू 8 to 16 किलोमीटर इन हाइट फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस. ये अर्थ की सरफेस से 8 to 16 किलोमीटर की हाइट में है. एंड क्लाउड फॉर्मेशन लाइटनिंग अकर्स इन दिस लेयर. इसी लेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, लाइटनिंग होती है, प्रिसिपिटेशन, ये सभी जो प्रोसेस हैं ये ट्रोपोस्फेयर में है. तो सबसे नियरेस्ट लेयर कौन है हमारे एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर. राइट. सो सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर जनरली एक्सटेंड्स अप टू 30 to 50 किलोमीटर. ये 30 to 50 किलोमीटर की रेंज में है और जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर ये प्रेजेंट है. ओके. ओजोन लेयर अकर्स इन दिस लेयर. अब देखिए स्ट्रेटोस्फियर में क्या है कि ओजोन गैस की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है. तो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, जो ओजोन गैसेस हैं वो एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती हैं स्ट्रेटोस्फियर में, जिसका फंक्शन है कि सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज आती हैं अर्थ में उनसे हमें प्रोटेक्ट करना. अगर ये रेज अर्थ में डायरेक्टली एंटर हो जाएं तो इट कैन कॉज नंबर ऑफ स्किन डिजीज डिसऑर्डर, म्यूटेशंस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर हो सकते हैं. राइट. तो अर्थ को एक प्रोटेक्टिव, एक शील्ड जो क्रिएट किया है वो ओजोन लेयर ने किया है.
जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जेट प्लेन या फिर एरोप्लेन को उड़ने के लिए सबसे आइडियल जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर ही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे आइडियल लेयर मानी जाती है। ओके, देन द थर्ड वन इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जस्ट लोकेट होगी अबव द स्ट्रेटोस्फीयर और इसकी जो रेंज है वो है अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर के बाद ये लेयर होगी। नाउ द बर्निंग ऑफ मेटेरॉइड्स ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस अकर इन दिस लेयर। जब स्पेस से कोई भी मेटेरॉइड्स एंटर होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जब वो हमें बर्निंग जलना शुरू करता है तो तभी इस लेयर में वो अपीयर होगा। ठीक है, इसी लेयर में हमें जलते हुए मेटेरॉइड्स दिखते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर, जो जस्ट मेसोस्फीयर के अबव में लोकेट होगी। इसका जो रेंज है वो है एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, राइट, 80 टू 400 किलोमीटर तक ये लेयर प्रेजेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये इसी लेयर में रेडियो वेव्स प्रेजेंट होती हैं जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, जितने भी हमारे स्पेस या फिर सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होता है, तो उसी के लिए जो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट और सबसे लास्ट लेयर है। ठीक है, और इसी लेयर में लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो लाइट गैसेस हैं, फ्लोट इनटू द सरफेस फ्रॉम हियर। इसी लेयर में ये गैसेस फ्लोट होती हैं। ओके, बाकी जो अदर लेयर है इनमें ये गैसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेयर और जोन्स ऑफ वेरियस लेयर्स, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर का कंपोजिशन क्या है। वेल, वी ऑल नोस कि एयर इज अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस। ओके, सम ऑफ देम आर वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ देम आर वेरी प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ एयर। कि एयर का कंपोजिशन क्या है। ओके, जैसे कि मैंने बताया एयर में मल्टीपल गैसेस हैं, कुछ की कंसंट्रेशन कम है, कुछ की ज़्यादा है। ठीक है, कुछ काफ़ी ट्रेस अमाउंट में है। तो गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑर्गन है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड वाटर गैस, ये कुछ कॉमन सी गैसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं जल्दी। फर्स्ट है नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन जनरली एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, जनरली ये गैस डाई एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट है। डाई एटॉमिक का मतलब है कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो N2 होगा। मोस्टली जो गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक स्टेट में होती हैं एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो N2 है। ठीक है, जनरली एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। इसके अलावा ये गैस जनरली हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जनरली इसको डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, जो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं और ये मेन कंपोनेंट है नंबर ऑफ फर्टिलाइजर का। ठीक है, और जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनमें ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सेकेंड जो गैस है और एयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी है, मोर देन 78%, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन गैस यही है। ओके, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली एक कलरलेस ऑर्डरलेस ट्रांसपेरेंट गैस है। ठीक है, जनरली ये गैस डायटोमिक स्टेट में है, O2 जैसे नाइट्रोजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये गैस जनरली सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम सभी सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन क्या है कि कंबशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, या कंबशन को सपोर्ट करती है। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है कि जलना शुरू करते हैं या कंबशन होता है। ठीक है, तो कंबशन के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन ही है। ओके, देन अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ये यूज़ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ द थर्ड, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अराउंड 21%। ओके,
अगर हम बात करें थर्ड गैस की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो दोनों ही कोवलेंटली बॉन्डेड है, ओके, एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है, बाय देयर मासेस, ओके। इनका जो मासेस का एक रेशियो है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में, राइट। वेल, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इनकम्बस्टिबल गैस है, ठीक है। ये कंबशन को सप्रेस नहीं करती, कंबशन को रोकती है, ओके। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनटेक करते हैं फॉर देयर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.0034% अराउंड, ओके। देन फोर्थ वन इज ऑर्गन, या मैं इनर्ट गैसेस की बात करूं, ठीक है, वो भी एक इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इनर्ट गैसेस सच एज ऑर्गन एंड हीलियम जनरली यूज़ होते हैं टायर्स में, ठीक है, इनको फिल करने के लिए, ताकि ये, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये टायर्स में, ठीक है, जितने भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उनमें हम इनको फिल करते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वाटर वेपर जनरली वाटर के वेपर हैं जो एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट में है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, तो ये सभी मिलकर एयर में प्रेजेंट है और एक मिक्सचर को फॉर्म करते हैं, ओके।